हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम सीबीएसई क्लास 10 17 फरवरी को जो होने वाले उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं और ये 12 मार्क्स 1 मार्क्स में आएंगे, 3 मार्क्स में, इवन 5 मार्क्स में भी आएंगे। और एक क्वेश्चन रहेगा आपका केस स्टडी से। ये पिछले साल आया था, लेकिन इस साल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपको हमेशा प्रिपेयर होकर ही जानना है। तो जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट किए हैं उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएंगे। इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको याद होने चाहिए। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको पता है, इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको मैंने कैसे ब्रेक किया तो ध्यान से देखिएगा। इसको ब्रेक करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड इसको मैंने ब्रेक किया है। आपको पता है कि ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे मैं पुट करूंगा और ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका वैल्यू दिया हुआ है x बराबर 1। दैट इम्प्लाइज सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। इस तरह से इसका सॉल्यूशन इस तरह से बनाना है आपको एग्जाम में। खैर, ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपका स्टेप मार्किंग तो देखेगा नहीं एग्जामिनर, बस आपको एमसीक्यू करके आना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर ये x दिया हुआ है तो माइनस निकालना, अगर प्लस दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल इसका आंसर हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगर ये 1/x होता तो इसका रेसिप्रोकल x हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ इसका वैल्यू अगर हम यहाँ x पुट करते हैं, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, तो जब डिवाइड में आएगा तो 1/x हो जाएगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट करता है, उसको देखिए, उसको किस तरह से आप बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, क्वेश्चन पूछेगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर के, देन फाइंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी पर बेस्ड ये सारे सवाल, ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। सेम प्रोसेस से बनते हैं क्योंकि फार्मूला लगभग सेम है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट किया हुआ हर साल एग्जाम में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पैनिक नहीं कीजिएगा, 1/x इसका आंसर आ जाता है। मैंने इसका स्टेप आपको बता दिया किस तरह से इसका आंसर आप कीजिएगा घर पर आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये इस साल का सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स में ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 sin 5x बराबर √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं करना है, 2 sin 5x बराबर √3, sin 5x बराबर 2 को नीचे ले आएंगे, √3/2 डिवाइड में आ जाता है। अब आपको पता है कि √3/2 किसका वैल्यू है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे एंगल का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। √3/2 किसका वैल्यू होता है, आपको पता है ना, रूट साइन 60 का वैल्यू है √3/2। साइन 5x बराबर साइन 60x, दैट इम्प्लाइज 5x बराबर 60, x बराबर 60/5। ओके, आंसर 12 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएंगे सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में,
टोटल 18 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 18 प्लस 2 एसर्शन रीजन से क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री से। 2 या 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 में रह सकते हैं, मिनिमम तो 1 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको याद होने चाहिए। अभी इस सेशन में मैं सारा आपको याद करवा दूंगा ट्रिक के साथ, ओके, बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये कम से कम ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे। तो इसको अच्छे से सॉल्यूशन कीजिएगा स्टेप मार्किंग कर कर। कैसे इसको करना है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन a प्लस बी बराबर 1 कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। तो साइन a प्लस बी है साइन a प्लस बी बराबर 1। एक सेकेंड। साइन a प्लस बी बराबर 1, साइन a प्लस बी बराबर 1। तो यहां से a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट इम्प्लाइज साइन a प्लस बी बराबर, साइन 1 किसका वैल्यू होता है आपको पता होना चाहिए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू है। ओके, यहां से a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। ओके, यहां से आपका क्या आ जाएगा, a माइनस बी का वैल्यू कॉस a माइनस बी बराबर कॉस √3/2 किसका वैल्यू है, 30 डिग्री का। यहां से a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट। जब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को आपस में ऐड कर दीजिएगा तो बी तो एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट। ये याद रखिएगा, ये स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप स्टेप मार्किंग को फॉलो नहीं कीजिएगा नंबर कट सकते हैं। एग्जामिनर स्टेप मार्किंग को अच्छे से नोटिस करते हैं, याद रखिएगा। अगर आप इस तरह से स्टेप नहीं लिखिएगा, आप सोचिएगा डायरेक्ट a प्लस बी का वैल्यू 90, a माइनस बी का वैल्यू 30 पुट करके आप निकल जाइएगा, तो ये आपको दिक्कत कर सकता है एग्जाम में। खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट a प्लस बी और a माइनस बी को जब अगर हम ऐड करते हैं, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 2a बराबर, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 120। ओके, जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे तो b कट जाएगा, बचेगा आपका a। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a बराबर 120। तो यहाँ से आपका a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, जब a आपका 60 डिग्री आ गया, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, a का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा, 60 प्लस b बराबर 90, दैट इम्प्लाइज b बराबर 30। ओके, इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर दिया हुआ है a का वैल्यू जो है यहाँ से 0 से बड़ा होना चाहिए, b का वैल्यू 90 से छोटा होना चाहिए, जो कि सही है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में, आर.एस. अग्रवाल में इवन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पैनिक नहीं करना है, इसी पर सारा सॉल्यूशन इसी पर बेस्ड होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हैं तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस साल का, इस ईयर का सीबीएसई के द्वारा सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उठाया है। और ये सेम क्वेश्चन सिर्फ ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया है 2023 या 2024 के बोर्ड एग्जाम में। मुझे अंदाजा है, पता नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है। ओके, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है ध्यान से देखिएगा।
सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन, वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, ये दिया हुआ है। मुझे लाना है tan और cot, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, मुझे कहाँ से आएगा tan? कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना है दोनों तरफ। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। आपको पूरा लिखना है, आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं कीजिएगा एग्जाम में। वी हैव के बाद मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर किया। आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तब ये स्टेप आपको लिखना है। यहाँ स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है पूरे ट्रिग्नोमेट्री, किसी बच्चा को कुछ आए ना आए, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है, ये पद का है। इसका वैल्यू पुट कर दिए 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू रहने देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3। ये 1 को उधर ले जाएंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2। 1 को उधर ले गए, 3 से सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 आ गया। ओके, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, मुझे प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। लेके चलते हैं हम RHS, ये LHS हो गया, LHS tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan को लिख सकते हैं हम, जब भी tan और कॉट मिले, ट्रिग्नोमेट्रिक में एक ट्रिक है, जब कुछ नहीं समझ में आया है tan को साइन और कॉस में चेंज कीजिए, कॉट को कॉस और साइन में चेंज कीजिए। ये याद रखिएगा, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। tan दिया हुआ है, tan को हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट को चेंज करेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आपको जितने भी आइडेंटिटीज थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएंगे एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो जब भी tan हो, कॉट हो या कुछ भी हो, आपको नहीं एग्जाम में समझ में आ रहा है, tan को साइन और कॉस में चेंज कीजिए और कॉट को भी कॉस और साइन में चेंज करके देखिए। इसके बाद आगे सॉल्व करते जाइएगा, नहीं भी बनेगा तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैंने tan को साइन और कॉस में चेंज किया, कॉट को कॉस और साइन में चेंज किया। अब इसके बाद मैं एलसीएम लेता हूँ, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर में क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इलेबोरेट करता हूँ, देखिए क्या होता है। नीचे में डिनोमिनेटर, इधर यहाँ पर आपका कॉस थीटा है, यहाँ आपका साइन थीटा है, एलसीएम हो जाएगा दोनों का मल्टीपल, फिर ये साइन इससे इंटू होगा, कॉस उससे इंटू होगा। ओके, अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहा है लेने तो फिर मैं क्या बोलूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ऊपर पुट हो जाएगा 1, और कॉस इंटू साइन मैंने अभी इक्वेशन 1 में प्रूफ करके लाया है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, इसके जगह मैं 1 पुट कर दूंगा। ओके, इसी को तो 1 लाना था, 1/1 क्या होता है 1, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ओके, ये जो यहाँ पर 1 मैंने लिखा है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सिंस या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 आपने कैसे लिया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका हाफ नंबर कट सकता है, अगर एग्जामिनर चाह जाए तो। ऐसे काटता नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे गलती नहीं करना चाहिए जिससे आपका नंबर कटे। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए स्टेप लिखिए। CBSE में स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अच्छे से लिखिएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 साल में ये 2 बार आ चुका है, नंबर चेंज कर ताकि सारा चीज सेम करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो पक्का 4 या 5 नंबर में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर किसी बच्चे को हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होता है हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो मेरे को कमेंट कीजिएगा, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड करवाऊंगा। ओके, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है √3 का वैल्यू 1.73 पुट करना है। सॉल्यूशन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ता हूं, देखिए ध्यान से। अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन टॉप ऑफ अ टावर। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर पहले बनाइए। मैं एक टावर बनाता हूं और एक पोल जो है वो टावर के ऊपर फिक्स है। मैं एक पोल को बनाता हूं टावर के ऊपर। ओके, अ पोल 6 मीटर हाई, ये पोल का हाइट कितना दिया हुआ है बच्चों? ये दिया हुआ है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अ पोल इज 6 मीटर हाइट fixed on top of a tower. The angle of elevation of top of the pole observed from the point P on the ground is 60 degree. ये 60 डिग्री है। ओके, गलती से लिखा गया है। एंगल ऑफ इलावेशन, आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इलावेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। नहीं आता है तो मैं बता देता हूं। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ इलावेशन होगा। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ट्रिक में बता रहा हूं आपको समझने के लिए, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ओके, अभी ज़्यादा समय तो है नहीं, आपको ट्रिक से ही काम करना पड़ेगा अगर नहीं समझ में आता है तो। ओके, चलिए ध्यान से, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लियर कट कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, कह रहा है द एंगल ऑफ इलावेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, वहां पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी से उस पोल के टॉप पर, लिखा हुआ है ना, टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इलावेशन, अभी मैंने बताया एंगल ऑफ इलावेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर। ये पोल के टॉप पर एंगल ऑफ इलावेशन पॉइंट पी से, ग्राउंड से बन रहा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। कोई दिक्कत? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, आपको पता होना चाहिए ये टावर है, ये जो है ये टावर है और ये जो है ये पोल है। ठीक है, अब टावर के टॉप से लिख रहा है ना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अभी मैंने बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सॉरी, ऊपर से नीचे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट से नीचे पॉइंट पी पर कितना बन रहा है? ये बन रहा है 45 डिग्री का। जब ये 45 डिग्री होता है बाबू, तो ये दोनों पैरेलल होता है। आप पढ़े होंगे क्लास 9 में, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाता है। ओके, तो ये पूरा हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सबसे पहले हमको हाइट निकालना है किसका? टावर का। लिख रहा है ना हाइट ऑफ द टावर, ये आपका टावर है। चलिए मैं एक नाम दे देता हूं, टावर हो जाएगा ए बी और बी सी जो हो जाएगा आपका पोल हो जाएगा। ओके, चलिए, जब आपने ए बी सी आपने नाम दिया है तो आपको बकायदा यहां पर लिखना पड़ेगा स्टेप मार्किंग में, वी हैव या लेट ए बी with the AB with the tower and BC with the pole. Okay, and P is the point and P is the point on ground. ओके, इस तरह से लिख लीजिएगा, राइटिंग पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। P is the point on the ground. Now in triangle PAB. Now in triangle PAB, आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल PAB में ये 45 है। आपको पता है कि थीटा के सामने वाले एंगल को परपेंडिकुलर कहते हैं। याद रखिएगा, जहां भी थीटा हो उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, उसके बाद नीचे वाला साइड को बेस, इधर वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ये याद रखिएगा। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना रहे हैं, खास तौर पर आप बना रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, तो जहां भी थीटा रहे, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मुझे इससे मतलब है और इससे मतलब है। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। टावर क्या है भाई? AB। तो AB कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं AB को x ले लूं, ओके, AB को क्या ले लूं? x ले लूं, तो क्या PA x आएगा? कैसे आएगा? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल PAB लेट AB बराबर x। जैसे x हो गया, देन इन ट्रायंगल PAB tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा? AB बटा PB, PA। tan 45 होता है 1 बाबू। AB का वैल्यू क्या है? x है, तो PA का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? x आएगा। तो PA का वैल्यू भी x आ गया। ओके, इसका मतलब PA भी x है और AB भी x हो गया। अब मुझे निकालना है क्या? x का वैल्यू। तो कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिएगा। इसको इरेज कर देता हूं, जिस कारण मुझे स्पेस मिलेगा थोड़ा। अब देखिए, इन ट्रायंगल PAC, इन ट्रायंगल PAC tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? AC बटा PA। ओके, AC को हम लिख सकते हैं बाबू 6 + x, और PA को लिख सकते हैं x। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? tan 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √3 बराबर 6 + x बटा x। तो क्या यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं? इंटू कर दीजिए, √3x बराबर 6 + x। x को LHS की तरफ ले आइए और x को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इस x को इधर लाकर x को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 - 1 बराबर 6। ये समझ में आया? x को मैंने LHS की तरफ ले आया, इसके बाद x को कॉमन कर लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका x का बराबर, x बराबर हो जाएगा 6 बटा √3 - 1। यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका एग्जाम में दिया हुआ है कि यूज √3 बराबर 1.73, तो आपको पुट करना पड़ेगा। अगर आप इतना करके छोड़ देते हैं तो एग्जाम में आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं दिया रहता यूज करने को तो आप यहाँ तक छोड़ सकते थे। अगर ये दिया हुआ है तो आपको यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। एक्स का वैल्यू क्या आया बाबू? 6 बटा √3 - 1। यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। कुछ नहीं करना है, नीचे रूट रहे रेशनलाइज कर दीजिए, √3 + 1 बटा √3 - 1। ऊपर में क्या आ जाएगा? 6 √3 + 1, और नीचे क्या होगा? देखो तो बाबू, a + a - b इंटू a + b फॉर्मूला होता है ना, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब ये दोनों को मैं इरेज करके लिख सकता हूँ 3 - 1। कोई दिक्कत? एक सेकंड, 3 - 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 2 से ये कट जाएगा आपका 3 बार में,
तो ऊपर में क्या आ जाएगा 3 इंटू √3 प्लस 1। अब क्या ये इजी हो गया यहाँ पे वैल्यू पुट करने का? बिल्कुल। 3 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.73, उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 2.73 बराबर। अब ये गुना कर दीजिए, 3 3 जा 9, 21 की 1 हाथ में 2 3 दूनी 6, 8.19 ये मीटर आ गया। ओके, इसी चीज को तो पूछ रहा था। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये है। अगर इस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा, आपको फिगर बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम में फिगर हमेशा राइट साइड में बनाइएगा, इधर लेट लिखकर। अगर आप कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं, अगर आप टावर को ए बी लिए हैं, पोल को बी सी लिए हैं, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपको लिखना पड़ेगा लेट ए बी द टावर, बी सी बी द पोल। अगर आप नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ए बी और बी सी को पोल लेते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन करते हैं, आपका 1 मार्क्स यहाँ कट सकता है, स्टेप मार्किंग। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेज है, अगर क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो जो बच्चा कितना भी कमजोर है तो ये प्रोसेस तो कर सकता है ना, लेट ले सकता है, बीसी को पोल ले सकता है, ट्रायंगल ले सकता है। अगर आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू, अगर आप इतना भी स्टेप कर सकते हैं तो आपका 1 मार्क्स तो यहाँ बन गया, 1 मार्क्स यहाँ बन गया, बाकी 1 मार्क्स सोल्यूशन में। तो आपको बस चालाकी करना है कि किस तरह से आप एग्जाम में नंबर उठा सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप स्टेप लिख सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप स्टेप के चलते आप कुछ भी लिखिएगा तो नंबर मिल जाएगा, नहीं, टू द पॉइंट होना चाहिए स्टेप। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पक्का याद रखिएगा। एक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। और मैंने पहला वीडियो में आपको सारा सिलेबस के बारे में बताया था कि 60, 30 एंड 45 डिग्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरह से मैंने बताया है, और इसी तरह से स्टेप आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, एक क्वेश्चन मैंने 6 उठाया है असर्शन रीजन का। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं पता हो, क्वेश्चन रहेगा cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब वैल्यू दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 ए बराबर 1। क्या ये सही है? रीजन दे रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। असर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 इन सेक्शन 1। तो इसको क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ना सॉल्व कर पाइएगा। आते हैं इसका सॉल्यूशन में। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, सबको पता है। क्या इसी फॉर्मूला से रिलेटेड है क्या ये असर्शन? अभी देखता हूं मैं, देखिए ध्यान से। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहां पर कोई दिक्कत, मैं कॉस को उधर ले गया तो यहां से एक रिलेशन आएगा। कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों? यहां से अगर हम ले जाएंगे कॉस स्क्वायर को उधर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। ये बताओ, ये एक इक्वेशन आया। अब इसी का वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन का पावर 4, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 ए बराबर 1 आपको प्रूफ करना है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 ए को हम क्या ले सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया बच्चों? कॉस ए। मैं पुट कर दिया। साइन का पावर 4 ए, क्या हम साइन का पावर 4 ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर? कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। तो कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू मैंने अभी फाइंड किया है, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या मैंने फाइंड किया? कॉस ए। तो कॉस ए का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर। ओके, तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो क्या ये प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4 ए बराबर 1? बिल्कुल। किससे प्रूफ हुआ है भाई? इसी से तो प्रूफ हुआ है।
यहाँ पर जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया है 1 माइनस कॉस ए बराबर साइन ए, ये कहाँ से आया? इसी से तो आया। तो आपको आंसर इसका होगा कि assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. ओके, ये दोनों सही है और जो रीजन जो दिया हुआ है assertion का वो सही दिया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे आपको assertion रीजन से, पैनिक नहीं होना है, अस्थिर से आराम से बनाना है। ओके, हड़बड़ा के किसी भी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कीजिएगा। 2 चीज मैं बताने जा रहा हूं, आपका जो भी सेक्शन आप स्टार्ट कीजिएगा ए बी सी डी एंड ई 5 सेक्शन है, तो कोशिश कीजिएगा पहले जो क्वेश्चन आपसे बने एग्जाम में उसी को बनाना है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप लड़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा किसी क्वेश्चन से। मतलब अगर क्वेश्चन नहीं बने तो उसको आगे बढ़ना है, उसी पर लगे नहीं रहना है। आपको लग रहा है कि 3 घंटा बहुत है, नहीं, आपको कम से कम पेपर 2 घंटा 30 मिनट में, मिनिमम 2 घंटा 30 मिनट में कंप्लीट करना है। बाकी का 30 मिनट आपको रिवीजन के लिए रखना है, ये याद रखिएगा। अगर आप नहीं कर पाइएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। कोशिश कीजिएगा, ये बहुत सफिशिएंट टाइम है। जो भी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मैथ, उसके लिए सफिशिएंट टाइम है। कोशिश कीजिएगा आप जो क्वेश्चन आपसे सबसे पहले बने उसको सबसे पहले बनाना है। और एक चीज और बताते हैं, जैसे सेक्शन ए आपने स्टार्ट किया, ओके, तो क्वेश्चन की कोशिश कीजिएगा कि सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन हम उसी पूरे, जिससे मैंने सेक्शन ए स्टार्ट किया, ओके, तो सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन मैं सेक्शन ए में ही कंप्लीट करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्शन ए मैंने स्टार्ट किया, 4 से 5 क्वेश्चन बनाया, इसके बाद मैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने सेक्शन ए स्टार्ट किया तो 1 से लेकर 20 तक अच्छे से उसको पहले कंप्लीट कीजिएगा। अगर बाई चांस 1 से लेकर 20 तक उसमें नहीं बन रहा है आपसे 2 से 3 क्वेश्चन, तो सेक्शन ए तो 1 मार्क्स का है, तो उसके लिए 1 या 2 लाइन आप छोड़ दीजिएगा, बाद में उसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। ओके, और दूसरा चीज, जो भी आप रफ बनाइएगा लास्ट पेज में जो बनाइएगा उसमें रफ लिख लीजिएगा। ओके, ऐसा नहीं है, दो तरीके से आप रफ कर सकते हैं एग्जाम में। एक, जो आपके पास जो पेपर होगा, इस साइड आप पेंसिल से लाइन ड्रा करके यहाँ पर आप रफ लिखकर इधर भी रफ कर सकते हैं। और दूसरा रफ करने का तरीका है, जो आपको पेपर मिलेगा उसके सबसे लास्ट में। ओके, अब आपको जो भी जिस तरह से आपने प्रैक्टिस किया है अभी, उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, आप मार्जिन दोनों तरफ छोड़िएगा, याद रखिएगा पेपर के दोनों, ये सब तो मैं लास्ट दिन बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ओके, अगर ये यूजफुल लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ओके, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 7 हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है ज्यादा से ज्यादा काइट और लेडर का क्वेश्चन, सीढ़ी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जैसे ये मैं ग्राउंड लेता हूं, ओके, देखिए ये ग्राउंड हो गया। काइट जो है ग्राउंड से 150 मीटर के हाइट पर है, 150 मीटर के हाइट पर है, मैंने बना दिया। इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, अगर हम ग्राउंड को ओ लेते हैं, ए बी को हाइट ले लेते हैं, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आ सकता है, 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स में आएगा तो आपको अच्छे से स्टेप लिखना पड़ेगा। ओके, ए बी विद द हाइट ऑफ द, लेट बी विद द काइट, ए बी विद द हाइट of 150 meter and O is the point, okay, which inclined 30 degree to the horizontal, okay, and OB with the string। ये आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना लिखे हुए 2 मार्क्स में भी है तो आपको स्टेप पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया अभी ट्रिगो में क्या, अगर ये यहाँ पर थीटा हो तो उसके सीधे सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, अगर इस ट्रायंगल को मैं बात करूं, अगर यहाँ पर थीटा हो तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिपेंड अपॉन द थीटा। जहां पर थीटा रहेगा उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर ये थीटा है, उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर। ओके, तो ये क्या हो गया, P।
ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो कभी भी चेंज नहीं होता है, ओके, और ये बेस होता है। अब मुझे P और H में रिलेशन चाहिए 30 डिग्री एंगल के साथ। तो P और H किसका होता है, P बाई H क्रिया होता है, आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है P बाई H। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई B। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई H। आप पढ़ के आए हैं तो आपको सारा पता होगा। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, पुट कर दीजिए, साइन 30 बराबर P कितना दिया हुआ है 150। हाइट निकालना, हाइट क्या है, ये हाइपोटेनस क्या है, ये स्ट्रिंग का लेंथ है, इसी को तो निकालना है ना, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, पता है आपको, जी बिल्कुल 1/2, बहुत बढ़िया। 150 वैल्यू दिया हुआ है और हाइट h दिया हुआ है, तो यहाँ से हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा 300, ओके। इन दिस वे, इस टाइप से क्वेश्चन आप इस तरीके से बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसीलिए मैं लाया था इसको। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहे हैं, बोले था ना मैंने, लेडर का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कह रहा है a ladder 14 meter long leans against a wall if the foot of the ladder is 7 meter away from the wall। एक वॉल बनाते हैं, ओके। इससे जो सीढ़ी है वो 7 मीटर की दूरी पर है, इस तरह से इंक्लाइन कर रहा है, किस पर, एक वॉल पर, 7 मीटर की दूरी पर है। if the foot of the ladder is 7 meter from the wall, then find the angle of elevation of the top of the wall। angle of elevation, अभी मैंने बताया था ये 14 मीटर का ये हाइट, ये लंबाई दिया हुआ है लेटर के, यहाँ पे दिया हुआ है ना, लेटर इज 14 मीटर लॉन्ग, और वो फुट से, वॉल के फुट से 7 मीटर की दूरी पर है। इसको लेते हैं A, इसको लेते हैं B, इसको लेते हैं C, समझाने के लिए, ठीक है। एंगल ऑफ इलावेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर, यानी कि ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, हमारे लिए किसका किसका नंबर दिया हुआ है, ये है आपका बेस, ये है आपका हाइपोटेनस। मैंने अभी क्या बताया था, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये भूलिएगा नहीं। नीचे का साइड क्या होगा, बेस, भूलिएगा नहीं। ये क्या होता है, हाइट, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में आता है, कॉस थीटा में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H। थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर B कितना दिया हुआ, बेस कितना दिया हुआ आपका 7, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 14, दोनों को कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का किसका वैल्यू 1/2 होता है, बताइए, बहुत बढ़िया, गुड। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू अभी हम करवाएंगे सारा, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ये क्वेश्चन करवाया था, इस टाइप का करवाया था, दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है कि साइन थीटा, सॉरी ये साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। स्टेप कैसे, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ रहा है तो आपको स्टेप लिखना है। वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको ये लिखना पड़ेगा, ओके। स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। फॉर्मूला तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी के फॉर्मूला पे टूटेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3, ओके। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसका वैल्यू 1 होता है, सबको पता है। प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3। यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 को उधर ले जाए, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो गया।
इसी को तो प्रूफ करना था, सॉरी प्रूफ नहीं करना था, इसका वैल्यू चाहिए था। ओके, इसका 1 आ गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा। स्टेप मार्किंग अगर ये 2 मार्क्स का भी है तो आपको स्टेप फॉलो करना है, स्टेप नहीं फॉलो कीजिएगा तो दिक्कत होगा, ये पूरा लिख कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से बच्चे जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डरने का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मार्क्स देते हैं ना, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ये तो 1 और 2 मार्क्स तो आएंगे नहीं, और ये बहुत कम समय में छोटा मेथड से ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर जिस बच्चों को इस चैप्टर में पकड़ बनाना है तो हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन अच्छे से अटैच होने चाहिए, अच्छे से बनने चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्यूशन। द एंगल ऑफ इलावेशन, एक सेकेंड, the angle of elevation of the top of the tower, the angle of elevation of the top of tower 24 meter high from the foot of the another tower in the same plane is 60 degree. Okay, 60 degree. The angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between the two tower and the height of the other tower. Also find the length of the wire attached to the top ऑफ बोथ द टावर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पहले, सबसे पहले एक टावर है जो 24 मीटर का हाइट का है, इसको बनाते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ इलावेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। ओके, ये 2 टावर है। एक टावर का हम लेते हैं AB, दूसरी टावर को लेते हैं हम CD। इसको मान लेते हैं AB को हम 24। ओके, द एंगल ऑफ इलावेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। ये अनदर टावर है CD, उसके फुट से दूसरे टावर जो 24 मीटर के हाइट का है उसका एंगल ऑफ इलावेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ओके, and the angle of elevation of the top of second tower from the foot of the first tower। ये फर्स्ट टावर है, AB क्या है, फर्स्ट टावर है। AB जो है फर्स्ट टावर है, उसके फुट से दूसरा टावर जो CD है उसके टॉप पर एंगल ऑफ इलावेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ना दिया मैंने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, यानी कि BD की लंबाई चाहिए। हाइट ऑफ द अदर टावर यानी कि CD की लंबाई चाहिए। also find the length of the wire attached to top of the tower। ओके, फिर हमको CD की भी, CA की भी लंबाई चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करते, ये क्वेश्चन कम से कम ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट, सॉल्यूशन में स्टेप मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी बताया दिया मैं। लेट AB विद द फर्स्ट टावर, मैं लिख के बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि एग्जाम में स्टेप मार्किंग कैसे लिखना है। बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है, शॉर्टकट मेथड से बना के आएंगे, आंसर तो आएगा लेकिन मार्क्स कम आएंगे, फिर बाद में रोएंगे। तो लेट AB बी द फर्स्ट टावर ऑफ हाइट 24 मीटर। ठीक है, CD विद द सेकंड टावर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लेट AB एंड CD विद द फर्स्ट एंड सेकंड टावर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, CD विद द सेकंड टावर। ओके, यहां लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, BD की लंबाई चाहिए। ओके, नाउ इन ट्रायंगल DAB में देखिएगा ये तो 24 दिया हुआ है, AB की लंबाई क्या दिया हुआ 24, तो tan 60 लगाइए। tan 60 डिग्री बराबर होगा AB बटा DB। बहुत बच्चों को पता नहीं चलता है कि tan क्यों लगाया मैंने। ठीक है,
बताता हूँ मैं। देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ इस तरह से, इसको ए लूँ, इसको बी लूँ, इसको डी लूँ, ये 60 डिग्री है बाबू। अभी मैंने बताया थीटा के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, उसके नीचे वाले को बेस। ये 24 दिया हुआ है, हमको बीडी की लंबाई चाहिए, बेस की लंबाई चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन चाहिए मुझे। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन किस में आता है, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, इसलिए मैंने पुट किया है। ओके, तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 पुट कर देंगे। ए बी की लंबाई कितने दिए हुए है, 24 पुट कर दिए। एंड डी बी की लंबाई आपको निकालनी है, डी बी। तो यहाँ से डी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी बराबर हो जाएगा 24/√3। बहुत बच्चों को पता नहीं चलता है √3 कैसे आया, डीबी कैसे आ गया। तो बाबू डीबी को इधर ले गए, √3 को नीचे ले आए, क्योंकि जो डिवाइड होता है उधर जाके मल्टीप्लाई में होता है। ओके, फिर वो जो मल्टीप्लाई में है √3 वो फिर नीचे आएगा, तो ये तो डिवाइड में हो जाता है। अब ये √3 से डायरेक्ट कटेगा नहीं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसको भी √3 से नीचे ऊपर दोनों तरफ गुना, क्योंकि नीचे इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर रहने नहीं सकते हैं, इसलिए उसको रेशनल बनाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना। ऊपर आ जाएगा 24√3, नीचे आ जाएगा 3। और ये लगता है किसी का टेबल है जी, 8 का टेबल में कट गया, 8√3 आंसर। ओके, मीटर में है, आपको हम हमेशा याद रखिएगा, अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ भी मीटर में लिखना है। ओके, तो क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन टू टावर नहीं आ गया, कितना आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई जो है 8√3 मीटर। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि यूज √3 बराबर 1.732, तो आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं दिया हुआ है यूज करने को क्वेश्चन में, तो आपको यूज नहीं करना है, सिंपल। ओके, तो डीबी की लंबाई आ गया। आगे पूछ रहा है हाइट ऑफ द अदर टावर। तो क्या बताओ बाबू, इसका पता चल गया है लंबाई, सी डी का आप नहीं निकाल सकते इन ट्रायंगल सी डी बी में। चलिए निकालता हूँ, स्पेस बचा है, कुछ तो इरेज करना पड़ेगा मुझे। चलिए इधर साइड में बताता हूँ। ओके, चलिए इन ट्रायंगल डी बी बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी tan 30 क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो p बाई बी के बीच में रिलेशन, यानी कि tan 30 बराबर होता है DC बटा DB। आपको लिखना पड़ेगा DB, और DB का वैल्यू मैंने निकाला है 8√3। tan 30 का वैल्यू मैंने बताया है, आपको पता होना चाहिए, 1/√3। DC का वैल्यू पुट कर देंगे, उसको जगह 8√3 हो गया। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो DC का वैल्यू आपका आ जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ से आपका दूसरे टावर का भी हाइट पता चल गया ना बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता चल गया, DC भी पता चल गया। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक टॉप है, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। कौन सा कलर लूँ, ओके ग्रीन, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे हाइट चाहिए, ठीक है, मुझे लंबाई चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मैं ड्रा करूँ, तो ये जो लंबाई है जो आप ये देख रहे हैं, ये तो 8√3 होगा ना, क्योंकि नीचे जो बेस है तो पैरेलल है। अब मुझे CA की लंबाई चाहिए, ओके, ये तो 90 होगी, समझे, ये तो 90 है, 8√3 आ गया है। अब ये देखो, ये टोटल लंबाई कितनी है, 24। CD की लंबाई कितनी है, CD की लंबाई है 8। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए, इसकी लंबाई हो जाएगी 24 में से 8 घट जाएगा, क्योंकि टोटल 24 है, CD है आपका 8, तो इसकी लंबाई हो जाएगी कितना, 16। ओके, अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्रायंगल में बना रहा हूँ, ये हो गया 8√3, ये हो गया आपका 16। अब आपको ये निकालना है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप नहीं निकाल सकते हैं, ओके। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इसको आंसर निकालिए, ओके।
ये है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच टू द टॉप ऑफ द बोल्ट ऑफ द टावर। तो ये दोनों का पैथागोरस ट्रिपलेट, पैथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना है, 16 का स्क्वायर प्लस 8√3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। फॉर्मूला टोटल स्क्वायर ये सब याद रखना चाहिए आपको। ओके। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 3√3 का स्क्वायर क्या होगा? √3। दोनों को गुना कर देंगे, 192 बराबर AC का स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे, 6 2 8 हो जाएगा, 448 बराबर AC का स्क्वायर। ठीक है, सही किए है ना? 9 पर 14 की 4, हाथ में 1, 2 1 3 1 4। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका? AC बराबर हो जाएगा √448। ओके, ये अप्रॉक्स में आपका 21 के आसपास आएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, द एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना हो या डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर हो, तो अच्छे से फिगर बनाकर ही बनाइएगा। अगर फिगर नहीं बनाइएगा तो क्लियर कट समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? ओके, वंस अगेन हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट किया है। A man standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level. Observe that the angle of elevation of the top of the hill is 60 degree and the angle of depression on the base of the hill is 30 degree. Find the height of the hill. Oh my God. A man standing on the deck of a ship. सबसे पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा एक लेवल वाटर का। पानी को हम कर देते हैं ब्लू। ओके, ब्लू है पानी, पानी ब्लू ब्लू। ठीक है, ये है आपका समुद्र जिस पर आपका नाव चलेगा, शिप चलेगा। ठीक है, A man standing on the deck of a ship. मान लेते हैं ये शिप है। ठीक है, छोटा सा शिप है, यहाँ पर मैन स्टैंड है। ठीक है, ये शिप है, उसके डेक पर एक मैन खड़ा है, ये मैन है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज 10 मीटर एबव द वाटर। इसकी लंबाई कितनी है इसकी वाटर से? ये है आपका 10 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई देखिएगा ध्यान से किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। विच इज 10 मीटर एबव द वाटर लेवल, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री। मान लेते हैं ये हिल है, यहाँ पर इस तरह से हिल बना हुआ है, ये हिल है। ठीक है, ये हिल है, इसके टॉप पर इस आदमी ने ये देखा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर इसको मैं इसका आई यहाँ पे मानता हूँ तो इसको एक लाइन लेना पड़ेगा मुझे बेस। ठीक है, इस ये जो पूरा का पूरा जो है ये आपका हो जाएगा डेक, ये हो जाएगा आपका क्या गया हिल। ओके, ये हो गया आपका हिल, ये हिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सा कलर लूँ? तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का, जब ये 30 डिग्री होगा बाबू तो ये 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, ये तो लंबाई 10 दे दिया है तो यहाँ तक ये भी 10 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई। ठीक है, क्योंकि ये ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेक का 10 दिया हुआ है ना, इसी कारण इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, यानी कि आपका ये टोटल हाइट चाहिए। टोटल हाइट में से इतना हाइट तो आपको पता हो गया है,
ये दिया हुआ आपका 10, बस आपको इसको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का। कैसे फाइंड होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, ये 10 है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फिगर बनाने आना चाहिए। अगर फिगर बन गया, कंसेप्ट क्लियर है, तो इसमें आपका 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम आपको बताएं स्टेप मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम इसको देंगे O, इसको देंगे A, इसको देंगे B, इसको देंगे C, इसको देंगे D। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट सॉल्यूशन, लेट AC बी द हिल, ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। AC विद द हिल, O इज द, O को मैं मान लिया हूं क्या, अ मैन जो डेक पर है। O इज द मैन ऑन डेक, ठीक, जो 10 मीटर के हाइट पर है। बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ODC, ODC, इन ट्रायंगल ODC में देखिए तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, OD बटा DC। अभी मैंने बताया थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, tan थीटा, इसीलिए मैंने tan थीटा लिया है। ओके, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का 1/√3। OD का वैल्यू क्या है, OD है 10, पुट कर देंगे। DC का वैल्यू निकालना है, तो DC का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, DC बराबर हो जाएगा 10√3। DC का वैल्यू हो गया 10√3। तो जब ये 10√3 है, तो ये भी तो 10√3 होगा ना। देखिए तो ये भी तो 10√3 होगा। ये कलर चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, आ गया, हाँ, ये भी तो आपका 10√3 होगा ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये भी तो 10√3 होगा ना। तो ये आपका आपका आ गया 10√3। एक छोटा सा फिगर मैं बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये हो गया 10√3 ऊपर का, ये हो गया 60 डिग्री। अब मुझे AB का वैल्यू चाहिए। ये हो गया 10√3 क्योंकि ये दोनों पैरेलल होता है, ये 60 है। अब मुझे ये चाहिए, तो बताओ बाबू, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ पे भी tan थीटा लगेगा ना। तो इन ट्रायंगल, इसको O है, इन ट्रायंगल OAB tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा OB। tan 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या है, √3। AB का वैल्यू आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड OB बराबर क्या है, 10√3। तो क्या आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जब ये जाएगा उधर तो √3 से √3 गुना होगा तो 3, और 10 ऑलरेडी है, तो AB बराबर हो जाएगा 30। ओके, क्योंकि ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो AB बराबर 30 हो गया। तो ये हो गया आपका 30, ये हो गया 10, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द हिल। तो लिखेंगे लास्ट में हेंस हाइट ऑफ द हिल, HEIGHT, हाइट बराबर क्या हो जाएगा, AC। और AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। AB दिया हुआ है आपका 30, अभी मैंने फाइंड किया, BC अभी निकाला है 10, दोनों मिला के 40 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ये पूरा का पूरा बेसिक से मैं बताया हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद उसका कंसेप्ट क्लियर अच्छे से समझिएगा। तो अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से समझ लिया तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है, 5 नंबर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन आप इस चैप्टर से भाग नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आप ये कंसेप्ट, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन मैंने रखा है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा है, उसको मैं बाद में करवाऊंगा, देखता हूँ समय बचता है कि नहीं। अभी कितना हो गया रिकॉर्ड, ओके ठीक है, 1 घंटा का रिकॉर्डिंग हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, क्वेश्चन नंबर, ओके 11 के बाद अभी कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ फॉर्मूला याद करवाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। एक टेबल आया है,
अगर ये टेबल आपको याद है तो अच्छी बात है, बस आपको देख के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टेबल से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 1 मार्क्स में। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 है, 90, सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 0 डिग्री 0, 1/2, 45 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1। तो इसका बहुत सारे ट्रिक हर जगह हर टीचर ही बताते हैं। कुछ बताते हैं कि 1 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 लिखकर। तो कुछ नहीं, आपको बस याद रख लेना है, इसका 0 आधा, उस पर छाता, छाता के नीचे √3/2 1, याद रखिएगा। ये हमारे टीचर ने जब मैं पढ़ता था तो उसमें बताया था, अभी तक मुझे याद है। 0 आधा, उस पर छाता, छाता के नीचे √3/2 1। इसको आप अगर रिवर्स कर दीजिएगा तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। टेन का वैल्यू क्या होगा? टेन का वैल्यू, टेन के बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन बटा कॉस करेंगे तो 0/1 करेंगे तो 0, 1/2 बाई √3/2 करेंगे तो 1/√3, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ना। देखो 1/2 बटा √3/2 करेंगे, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आएगा। तो इसलिए याद रखिएगा tan 30 बराबर 1/√3। 45 का वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। साइन और कॉस, किसका वैल्यू साइन और कॉस के कौन से डिग्री में दोनों का वैल्यू सेम होता है? तो 45। टेन में भी वही होता है, टेन और कॉट का भी वैल्यू 45 में सेम होता है। कॉसेक और सेक में भी √2 होता है। तो 45 एक ऐसा नंबर है जिसमें वैल्यू साइन कॉस का सेम होता है, टेन कॉट का सेम होता है, कॉसेक सेक का सेम होता है। 60 का आ जाएगा √3। और ये देखिए 90 का साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो 1/0। याद रखिएगा, नीचे जब अगर लास्ट नीचे डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 होता है तो ये इन्फिनाइट होता है, याद रखिएगा। व्हाट इज इन्फिनिटी? क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो इन्फिनिटी इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन एनी नंबर। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉसेक थीटा। तो इसका मतलब कॉसेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। तो अगर आपको कॉसेक निकालना है तो साइन का रिवर्स कर दीजिए, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, सॉरी साइन का रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 इन्फिनिटी। अभी मैंने बताया कि 0 अगर नीचे रहेगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/2 रिवर्स कीजिएगा, रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 1/√2 का 2 आ जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 2/√3 आएगा और 1 का 1 हो जाएगा। सेक का वैसा ही, आपका कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो सेक आ जाएगा, कॉट का वही टेन का रेसिप्रोकल, क्योंकि कॉस इंटू सेक होता है 1 और टेन इंटू कॉट होता है 1। तो ये वैल्यू अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इसके वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आएगा अभी मैं करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इससे रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जिस बच्चों को वैल्यू नहीं याद है या फिर जो ट्रिक से याद किया है उसको तो दिक्कत होगा ना। तो चलिए बताते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू अभी मैंने बताया है क्या है? √3। उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अभी मैंने ऊपर टेबल में बताया था साइन 60 का वैल्यू क्या, साइन का मैंने क्या बताया है? 0 आधा, उस पर छाता, छाता के नीचे √3/2 1। ओके, तो इसको यूज कीजिए। साइन 60 यानी कि ये होगा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि जो साइन का रिवर्स, सॉरी साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू होगा। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? √3/2 होगा। तो कॉस 30 क्या होता है बच्चों? √3/2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर बोला है तो होल स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। इसको करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, बराबर 3 ये 2 तो है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 3/2। कैसे होगा? 3/2 कैसे हो गया?
पता चला? अरे बाबू, ये 3/2 एक है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 3/4 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 3/2 इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझे? नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, 4 होगा, 3 3 जा 6 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बहुत सारे मेथड है, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, ओके, या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 2 होगा। ओके, समझे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या 2 मार्क्स का है या ये 1 मार्क्स का है। वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो एक सबसे बेस्ट मेथड बताता हूँ। अभी 3 से 4 दिन जो भी बच रहा हो, आज तो 12 है, तो आप डेली लिख कर याद कीजिए। sin 30, sin 40 डेली लिखिए, पेज पर लिखिए, सुबह उठिए गर्म पानी के साथ उसको सुबह शाम लीजिए, पक्का याद होगा। ठीक है, गर्म पानी के साथ सारा बीमारी ठीक हो जाता है। ये क्या चीज है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत सारा बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन ये रिपीटेड है। कैसे इसको सॉल्व करना है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 2 tan a बराबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a, 4 sin a माइनस 3 cos a। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना बाबू, क्या दिया हुआ है? 2 tan a बराबर 3, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ओके, अब इसको कैसे को सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिएगा। वी हैव सॉल्यूशन, वी हैव, एक सेकंड इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। सॉल्यूशन, वी हैव 4 sin a प्लस 3 cos a बटा 4 sin a माइनस 3 cos a। कुछ नहीं करना है, मुझे tan का रिलेशन दिया हुआ है, तो इसको हमको tan करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी tan होगा ना, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? sin बटा cos। तो इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन बटा कॉस करने के लिए मुझे कॉस से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 4 साइन ए बटा कॉस ए प्लस 3/4 साइन ए बटा कॉस ए माइनस 3। यहाँ पर आपका लिखना होगा डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। नहीं लिखिएगा तो फिर आप गए। तो यहां से आ जाएगा आपका 4 tan a प्लस 3 बटा 4 tan a माइनस 3। तो क्या यहाँ से tan a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा बाबू? 3/2 पुट कर देंगे हम यहाँ पर 3/2, तो 4 इंटू 3/2 प्लस 3 और 4 इंटू 3/2 माइनस 3। इतिहास गवाह है, इस टाइप का क्वेश्चन सारा बच्चा बना लेता है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3, और नीचे आ जाएगा 6 माइनस 3। 6 प्लस 3 तो बचपन में ही सीखे होंगे 9, और 6 माइनस 3 बचपन में ही सीखे होंगे 3। 3 से 9 काट देंगे, हो जाएगा आंसर 3। यहाँ से आपका 3 आंसर भी आएगा और 3 मार्क्स भी आएगा एग्जाम में। तो इस तरह से आपको वी हैव, अगर ये प्रूफ रहता है तो वी हैव LHS सॉल्यूशन, बकायदा आपको डेट इम्प्लाइज इक्वल टू का सिंबल देते हुए आप जो स्टेप में, जिस स्टेप में आप जो भी ऑपरेशन डाल रहे हैं, ब्रैकेट में डाल के इधर लिखना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूं। आपको एग्जामिनर को कंफ्यूजन करके नहीं रखना है, आपको इस तरह से बनाना है कॉपी का सॉल्यूशन कि जो जिसको मैथ नहीं भी आता है आपका सॉल्यूशन देख कर ये समझ जाए कि इस स्टेप में क्या करना पड़ा है, मतलब उसको एग्जामिनर को नंबर देने में संकोच नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इस टाइप का क्वेश्चन आया और ये सॉल्यूशन आएगा तो आराम से एग्जामिनर देगा, भाई इसने पूरा लिखा है कि डिवाइड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो इस टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 13 के बाद 14। अब यहाँ से मैं ज़्यादातर डेरिवेटिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जितना भी सेशन में क्वेश्चन उठाया हूँ, अगर आप इतना करते हैं पक्का है कि इससे सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, इट्स माय गारंटी। ओके,
अधिकतर क्वेश्चन लड़ेंगे, क्योंकि मैंने जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने इस पूरा वीडियो में डाल दिया है। ओके, चलिए अभी मैं नया नया स्टार्ट किया हूँ चैनल इस पर यूट्यूब पर पढ़ाना, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये तो डेरिवेशन है, तो आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए किस तरह से इस टाइप को अप्रोच करेंगे उसके साथ मैं बता रहे वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको तो मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, जो मेरे पास स्पेस बचे। प्रूफ करना है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर ये लाना है। तो सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वी हैव LHS, ओके, LHS आपको लिखना पड़ेगा। LHS से आप स्टार्ट कर रहे हैं, RHS ला रहे हैं, RHS से स्टार्ट करिएगा, LHS लाइएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा वी हैव LHS। LHS में क्या है बच्चों, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, ये उसको उठाया मैंने, और ये NCERT पर है। अगर आपने NCERT का सारा क्वेश्चन बना लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है 90 प्लस आने में। बाकी का 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन तो टेस्ट करने वाला आएगा ही आएगा। चलिए अभी मैंने बताया था आइडेंटिटीज सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जहां भी साइन और कॉस मिले, जहां भी साइन मिले, टेन मिले, कॉट मिले, सेक मिले, उसको सबसे पहले एक सिंपलेस्ट फॉर्म साइन और कॉस में चेंज कर दीजिएगा। अगर नहीं भी आएगा आपको, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आउट ऑफ द क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन आ जाए जो आपने कभी नहीं बनाया हो। अगर ऐसा आता है तो जो बेसिक कंसेप्ट है उससे तो भटकना नहीं है ना। बेसिक क्या है भाई, अगर टेन मिले तो साइन और कॉस में चेंज करेंगे, कॉट मिले तो कॉस और साइन में चेंज करेंगे। चलिए अगर बाई चांस मुझे ये क्वेश्चन नहीं पता रहता, फर्स्ट टाइम एग्जाम में आता, मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा है, तो चलिए मैं प्रोसेस किस तरह से बनाया जाता है, अटेम्प्ट लिया जाता है, आपको नहीं भी पता रहेगा फिर भी आप यहाँ से 2 से 3 या 4 नंबर ले सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया तो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। LHS में लिखूंगा, टेन को मैं चेंज करूंगा साइन और कॉस में, तो चेंज करता हूं मैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्योंकि कॉट को हम चेंज कर सकते हैं ना, कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉस बटा साइन। यहाँ पे कॉट को लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस साइन बटा कॉस थीटा। चलिए साइन बाई कॉस ऊपर है और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर जस का तस रहने देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन करने में इजी होगी। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई, अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूं तो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये नीचे में आ जाएगा आपका साइन थीटा। ये मैं स्टेप लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह से स्टेप लिखना है, तो मैं तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जिसको आता है वो 2 गुना स्पीड्स में देख सकता है सारा वीडियो, ओके। जिसको नहीं आता है उसको सारा स्टेप देखना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर अगर जो बच्चा को इसको समझने में दिक्कत होता है किस तरह से न्यूमरेटर को ऊपर ले जाएं, डिनोमिनेटर को कैसे ले जाएं, तो उसके लिए भी मैं उपाय बता रहा हूं। ऊपर को तो लिख सकते हैं ना बाबू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये जो है आपका डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और नीचे में रहेगा सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बेसिक तो पता होगा। नेक्स्ट आते हैं, ऊपर में चेंज करते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कॉस थीटा जो है, ये जो है कॉस थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा कॉस थीटा बाई, नीचे में आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए। देखिए बहुत बच्चे को दिक्कत होगा, तो P बाई क्यू बटा
एम बाई एन, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो करते हैं पी बाई क्यू को तो रहने देते हैं बाबू, नीचे रख देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में एन को ऊपर ले जाएंगे, नीचे एम रहेगा, ऊपर एन चला जाता है, ऐसा रहता है। ओके, तो वही किया है मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको पहले इरेज कर देता हूं जिससे मुझे स्पेस मिले। ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ऊपर में आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया भाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अगर देखो बाबू यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, बहुत नाइंसाफी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन करेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस आ जाएगा। सबसे पहले कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो मैंने माइनस कॉमन किया है तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में, बोलिए। मैंने क्यों माइनस कॉमन किया, क्योंकि यहाँ भी आ जाएगा सेम, यहाँ क्या आ जाएगा, एक सेकंड कलर थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो मुझे कॉमन करने में सुविधा होगी ना। चलिए अब मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन कर लेता हूं मैं, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन कर लिया मैंने, तो बताइए बाबू क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। हो गया, कोई दिक्कत। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन मुझे बेसिक पता है कि tan को साइन और कॉस में चेंज करना है, कॉट को कॉस और साइन में, जहां भी मिले tan और कॉट उसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक भी आइडेंटिटी में आप नहीं फंसने वाले हैं। अगर बहुत ऐसा हो कि मंगल ग्रह जुपिटर यूरेनस से क्वेश्चन आ गया तो भी यही आपको करना है, बेसिक तो आपको यही है ना, आप स्टेप को आगे बढ़ते जाइएगा। आपको नहीं भी आ रहा है इसी, जैसे ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, बढ़ते जा रहे हैं, देखिएगा कहीं ना कहीं मंजिल मिलेगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, मंजिल मिलेगी। तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बाबू यहाँ हम एलसीएम ले ही ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे ना, साइन इंटू कॉस, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हो गया, कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस हो जाएगा तो बचेगा साइन, साइन उससे ऊपर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर में है, यहाँ एक और साइन चला जाएगा तो साइन का क्यूब हो जाएगा। एलसीएम लेने आता होगा ना बाबू। यहाँ देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, साइन को जब इससे डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कॉस, फिर ये कॉस उस कॉस स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस क्यूब थीटा। अगर आपको एलसीएम लेने में ये सब में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, तो मैं इसका स्पेशल सेशन डाल दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, यहाँ आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो गया। तो चलिए एक फॉर्मूला को रिकॉल करता हूं मैं, देखिए तो कितने बच्चों को पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो बस वैल्यू पुट कीजिए, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैल्यू पुट करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि साइन क्यू माइनस कॉस क्यू का वैल्यू होगा ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 ही हो जाएगा ना बाबू, प्लस ए बी, ए बी मतलब क्या होगा, साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। 1 मैंने पुट क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला में मैंने ऊपर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बच्चा बच्चा को पता है, 1 होता है, तो वही मैंने 1 पुट कर दिया है। नीचे में आपका जो है उसको लिख देंगे क्योंकि वो नाराज हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो कुछ कटता है जी, यस बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया ना। ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, आपका मंजिल प्राप्त हो जाएगा। अगर अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अलग अलग डिवाइड किए। नहीं समझ में आया, देखो रुको एक सेकंड, अलग अलग करेंगे तो साइन, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है तो साइन इंटू कॉस बटा साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा ना, इसलिए तो मैंने 1 लिखा। ओके चलिए मैं 1 लिख देता हूं यहां पर, यहां 1 हो गया। अब देखो 1 बटा कॉस 1 बटा साइन क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस को क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे, सेक थीटा प्लस सॉरी सेक थीटा इंटू साइन थीटा। साइन साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक। एक सेकंड थोड़ा हम इसको छोटा कर देते हैं, सेक इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। इसी को तो प्रूफ करना था, प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दीजिएगा, दैट इंप्लाइज हेंस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आर एच एस। इसी को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, समझे। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले साइन और कॉस में अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको पहले हम चेंज करेंगे, टेन और कॉट में कुछ चीज दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसको चेंज करेंगे साइन और कॉस में। ठीक है, अब बस साइन और कॉस में चेंज करके मैं बस प्रोसेस को फॉलो करता गया, आ जाएगा आंसर। तो आपको भी ऐसा ही अगर आइडेंटिटीज पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस साइन और कॉस में चेंज कीजिए और चलते रहिए, कभी ना कभी मंजिल मिलेगी। अगर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अब नहीं मिलेगी तो काटने का नहीं, अगर आपने एग्जाम में यहां तक बना दिया तो बहुत बच्चा का क्या होता है ना कि ऐसे काट के चला जाता है, तो आपको ये करना नहीं है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में कट नहीं लगाना है। अगर आपने बना दिया, सबसे पहले तो आपको तो देख के ही पता चलेगा ना कि ये क्वेश्चन आपने बनाया है कि नहीं बनाया है एक साथ। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है तो कोशिश कीजिएगा उसको लास्ट में अटेम्प्ट करें। सबसे पहले आपका रूल क्या है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपका रूल है कि जो क्वेश्चन सबसे पहले बने उसको सबसे पहले बनाना है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं बन रहा है, जो हम कभी बनाए नहीं है उसको पहले बनाए। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको सबसे पहले बनाएं। फंसने वाला क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, उसको स्किप करें। अगर आप स्किप नहीं कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगा। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मैं ऐसे ही लिख दिया हूं तो थोड़ा आपको रिकॉल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहां से 2 फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस को उधर ले जाइएगा तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, और साइन को उधर ले जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, अभी मैंने बताया था सबसे पहला क्वेश्चन, ये दोनों पे बेस्ट। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉट को उधर ले जाइएगा तो सेम आ जाएगा। टेन थीटा साइन और कॉस में आइडेंटिटीज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे टेन से रिलेटेड उसको इस फॉर्मूला पे तोड़ दीजिएगा। कॉट
कॉस बटा साइन, टेन इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कॉस, एक सेकेंड, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने एक ट्रिपलेट रखा है, ये देखिए ध्यान से, ये ट्रिपलेट 3 4 5 8 15 17 5 12 13 7 24 25 9 40 41, ये क्या है? अगर कोई ऐसा ट्रायंगल दे दे, आप देखे होंगे, जिसमें अगर ये 3 दे देगा, ये 4 दे देगा, यहाँ पर बोलेगा कि थीटा बराबर कुछ भी हो, बोलेगा हाइपोटेनस निकालने का, तो 3 4 ये 5 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रिपलेट है। आपको याद रखिएगा, तो एग्जाम में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, अगर बाई प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर से आप अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, अच्छे से हाइपोटेनस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर ये याद रहेगा, इससे ज्यादा बाहर नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपका ट्रिपलेट से क्वेश्चन। आइडेंटिटीज, ये ट्रिगो का क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं, जैसे अगर आपका दे देगा, अभी इससे रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं आपको, तो 3 4 5 आपका ट्रिपलेट, 8 15 17, अगर कोई आपका, एक सेकेंड, अगर कोई आपका ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें अगर ये 17 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, यानी कि हाइपोटेनस दे दिया है, आपका परपेंडिकुलर दिया है, बोलेगा बेस निकालने का, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, डायरेक्ट 8 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में तो पूरा प्रोसेस से पाइथागोरस थ्योरम करके बनाना है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस 1 नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो 8 15 17 ये 5 ट्रिपलेट के अलावा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 3 4 5 ट्रिपलेट, 8 15 17 5 12 13 7 24 25 9 40 41, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर कोई एंगल दिया हुआ है कोई ट्रायंगल में, ये 41 है, ये 40 है, तो ये 9 हो जाएगा। ये लास्ट का जो भी दिया हुआ है 5 17 13 24 25, ये हाइपोटेनस है, याद रखिएगा, और ये चेंज होगा, कोई परपेंडिकुलर होगा, कोई बेस होगा। तो ये ट्रिपलेट 5 ट्रिपलेट से ज्यादा बहुत एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 4 5 8 15 17 5 12 13 7 24 25 9 40 41, आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। ये तो जैसे मैंने ये करवाया था स्टार्टिंग में ही, साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, और टेन थीटा बराबर P बाई B। बहुत सारे क्वेश्चन इसको याद ट्रिक से याद करते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, बहुत सारे ट्रिक है इसके। और साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो H बाई P हो जाएगा कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन के दौरान कि थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। बहुत बच्चा जब मैं पढ़ाता था, बहुत बच्चा फंसते थे। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा रखूंगा तो ये परपेंडिकुलर कहाँ होगा, तो ये होगा। बेस क्या होगा, ये होगा। हाइपोटेनस यूनिवर्सल है, यही होगा। तो याद रखिएगा, परपेंडिकुलर किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर। थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। इसको कभी फॉरगेट नहीं कीजिएगा, अगर एग्जाम में दे देगा तो दिक्कत होगा ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बताता हूं मैं। अब देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल और साइन ए माइनस बी दिया हुआ है इतना 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये 2 या 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आए तो सॉल्यूशन कैसे करना है, वी हैव साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं ना बाबू, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 किसका वैल्यू होता है, 0 आधा, यानी कि साइन 30। तो यहां से a माइनस बी का वैल्यू 30 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी सॉल्व करवाया है मैंने। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से आपका cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा बाबू। ये इक्वेशन सेकंड होगा, इसी तरह से सॉल्व करना उसको। तो a प्लस बी बराबर 60, तो a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, दोनों को ऐड कर दिएगा तो सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा, लिखिएगा ना। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, जैसे ऐड कीजिएगा तो ऐड करने से क्या होगा, देखो a माइनस बी बराबर 30, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल होएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 90, तो a बराबर 45। जब a बराबर 45 आ गया बाबू,
तो किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए ना, फर्स्ट में पुट कीजिए, सेकंड में पुट कीजिए, तो आंसर तो आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, ये पक्का है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ साइन की जगह 10 दे देगा, यहाँ वैल्यू कुछ दे देगा और 1/√3। तो सिंपल आपको इस तरह से लिख के बनाना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाना है, इसके बाद एडिंग करना है या सेपरेटिंग करना है, बात की बात है। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, इसलिए मैंने ऐड किया। अगर दोनों में प्लस रहता तो मैं सेपरेट करता। कोई ना किसी एक को तो माइनस रखना ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ज्यादातर यही क्वेश्चन में आएगा, आपको ऐड करना है, आगे बढ़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। इसके बाद LHS, वी हैव LHS। LHS बराबर क्या दिया है बाबू? दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। LHS में आपका सेक है, हमें लाना है क्या बाबू? tan और cot में। तो बताइए सेक को मैं क्या करूं जिससे tan और cot में आए? तो अभी जस्ट मैंने बताया था एक फॉर्मूला, क्या बताया था भाई? बताया था ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा क्वेश्चन बताया था, दूसरा फॉर्मूला बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। शायद आप लोगों को याद होगा ये फॉर्मूला, बस पुट कर दीजिए। तो सेक को हमको tan में अगर चेंज करना हो, डेट इम्प्लाइज इक्वल टू करिएगा, तो वो चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो सेक को मैंने tan में चेंज कर दिया। अगर LHS में कुछ और है, RHS में कुछ और है, तो आप कोशिश कीजिएगा ड्यूरिंग प्रूफ हमको उसमें लाने का। तो सेक को tan में कर दिया, आगे बढ़ते हैं। कॉसेक को भी हमको किस में लाना है? कॉट में लाना है। तो कॉट में लाने के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे लाएं बाबू? कॉट को उधर ले गए, सिंपल। दोनों को ऐड कर दीजिए, देखो तो कुछ ऐड होता है तो 2 आ जाएगा, सॉरी 2 को बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। मैं 2 बाद में क्यों रखा बताता हूँ अभी, ठीक। ये देखो तो बाबू कुछ यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। कैसे नजर आया आप लोगों को? देखो कैसे नजर आता है, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो तो tan इंटू कॉट क्या होता है? 1 होता है ना 1। तो इसको लिखे ना लिखें बात बराबर है, इसलिए इसको tan इंटू कॉट लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो तो एक फॉर्मूला बन गया ना बाबू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसका फॉर्मूला है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये किसके बराबर है? RHS के बराबर है। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के आना है। आपका LHS में कुछ रहेगा, RHS में कुछ रहेगा, तो ट्राई कीजिएगा कि हम LHS को अगर सॉल्व करें तो RHS कैसे आएगा, बस वही माइंड में आपको चलाना है, बस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक सेकेंड, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अभी मैं बताया आपको कि जब भी आइडेंटिटीज में मैं ट्रिक बता रहा हूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए ना। कॉसेक है, कॉट है, जब भी कॉट और tan मिले, आइडेंटिटीज का प्रूफ रहे, तो उसको साइन और कॉस में चेंज कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम वी हैव LHS लिखना है आपको, बिना LHS लिखे नहीं कीजिएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक को क्या ले सकते हैं? 1/sin, माइनस कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब देखो तो यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा
ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं ना ऊपर नीचे? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो बाबू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा को नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? बोलो बोलो। अब जब मैंने यहाँ लिखा है तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा सिंस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर भी तो पुट कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसको पुट करने से क्या फायदा हुआ? ये हुआ कि ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा तो रहेगा ही होल स्क्वायर, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में टूटता है ना, लिखेंगे ना तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ऊपर में स्क्वायर में है 1 माइनस कॉस, नीचे भी 1 माइनस कॉस, तो एक कटेगा ना बाबू, तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसी को तो कहते हैं RHS, हेंस प्रूफ। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आइडेंटिटीज में, देखिए ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ऑलरेडी मैंने सिलेबस दिखाया है आपको CBSE का, तो उसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, और जो भी बेसिक क्वेश्चन रहेंगे आपको बस उसको साइन कॉट मिले साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए LHS लेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है आपका? LHS में दिया हुआ है आपका cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A। कुछ नहीं बाबू, आराम से एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका cos A इंटू 1 प्लस साइन A, ठीक है। cos स्क्वायर A कैसे आएगा? 1 प्लस साइन, इधर 1 cos A है, तो एलसीएम लेंगे तो cos A इंटू 1 प्लस साइन A हो जाएगा। 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ cos A। यहाँ पे सिर्फ cos A है तो दोनों इंटू हुआ तो cos स्क्वायर A होगा। बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। तो cos A यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos A से cos A डिवाइड होगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, और वहाँ यहाँ न्यूमिनेटर में 1 प्लस साइन ऑलरेडी है तो दोनों इंटू हो जाएगा तो 1 प्लस साइन। ये बेसिक है, कंसेप्ट याद रखना चाहिए आपका। एलसीएम कैसे लेते हैं? स्क्वायर है यहाँ पर, ब्रेक कीजिए इसको, ठीक है। आ जाएगा आपका cos स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB मतलब साइन A, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, इसलिए 1 ही लिखा है। cos A 1 प्लस साइन A, ठीक है। ये देखो बाबू, थोड़ा सा मैं कलर डाल देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर cos A है, यहाँ पर साइन स्क्वायर A है, दोनों को ऐड कर देते, दोनों मिलके एक हो जाएगा ना, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A मिलके 1 हो गया। प्लस में ये 1 ऑलरेडी था तो यहाँ 1 हो गया, प्लस में 2 साइन A बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन A, ठीक है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट 1 नहीं लिखना है, आपको सबसे पहले cos A और साइन स्क्वायर A को एक बार आप एक साथ लाना है। सबसे पहले क्या लिखिएगा इस स्टेप के बाद, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 बराबर 2 साइन A, देन cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1, और ब्रैकेट में लिखना है कि cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 होता है, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ एक स्टेप उड़ाकर। आप इस तरह से एग्जाम में मत कीजिएगा। 1 प्लस 1 क्या क्या होगा? आप बचपन में ही पढ़े होंगे, 2 होता है, 2 प्लस 2 साइन A बटा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। लगता है कि आगे आंसर जी। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे करवाता हूँ। 2 कॉमन करते हैं, ठीक है। 2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन A आ जाएगा, ठीक है।
नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो देखो बाबू 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, जो हर जगह जो रहता है वो बाद में कहीं नहीं रहता है, तो चला गया, इसलिए यहाँ बचेगा 2 बटा कॉस ए। कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2 सेक ए, यही आना था ना जी आंसर। इसी को तो कहते हैं RHS, हेंस प्रूफ। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे प्रूफ करना है, सिंपल है, सिंपल है। 9-10 का मैथ में कोई जान है जी, फिर भी बच्चा लोग रोता है कि बहुत टफ मैथ है। पढ़िएगा तब ना, अच्छे टीचर से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, मोटिवेट कीजिए मुझे। अगर आपको इससे रिलेटेड, जैसे मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन का सीरीज लाया है, जो भी चैप्टर से आपको अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं लेके आऊँगा। ऐसे मैं कोशिश करूँगा सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट जो हार्ड जो चैप्टर है 17 से पहले मैं करवा दूँ। टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, इसलिए नहीं करवा पा रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 4 के बाद 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। प्रूफ करना है कि 1 प्लस साइन ए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर रूट में अगर आ गया एग्जाम में तो मैं कैसे करूंगा भाई। हर जगह तो टेन तो नहीं आ सकता है ना कि आराम से साइन और कॉस में चेंज करके आ गए। कभी कभी तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करना है, LHS लिखना है। याद रखिएगा LHS लिखना जरूरी है। LHS में दिया हुआ है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इधर हमको सेक और टेन में लाना है, तो कुछ नहीं करना। जब भी रूट का क्वेश्चन हो तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अगर इसको रूट में अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं। 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब जब नीचे डिनोमिनेटर में रूट रहता है तो उसको हमारा क्या रूल है, रेशनलाइजेशन करना है, क्योंकि वो इरेशनल बन जाता है, उसको रेशनल बनाना है। तो रेशनलाइजेशन करने में क्या होगा, माइनस का प्लस करेंगे, साइन थीटा, साइन चेंज हो जाता है, पता होना चाहिए आपको। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, और दोनों सेम है। तो जब रूट इंटू रूट, जब रूट 2 गुना होता है तो 2 आता है ना बाबू। रूट ए इंटू रूट ए गुना होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यही होगा। तो उसी तरह से रूट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होगा तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए आएगा। कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए। वेरी गुड। तो 1 प्लस साइन ए आ गया, ठीक है। नीचे क्या होगा, नीचे में बताओ अंडर रूट 1 माइनस साइन ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना, तो 1 प्लस साइन ए। अब देखो तो बाबू 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और लगता है ये किसी का वैल्यू है जी, 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अंडर रूट में है तो बाहर करेंगे ना, तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट के साथ होता है तो कॉस ए होगा। अब हमको लाना है सेक और टेन में, लगता है आंसर नजर आ रहा है, अलग अलग कर दीजिए। तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए बटा कॉस ए। बस 1 प्लस कॉस होता है सेक ए, और साइन कॉस होता है, घनिष्ठ संबंध है टेन के साथ टेन ए। इसी को तो कहते हैं, यही तो है RHS, हेंस प्रूफ। तो क्या करना है, अंडर रूट का जो क्वेश्चन है
उसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। जब भी रूट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको अलग अलग कर दीजिए, उसके बाद इसको रेशनलाइज कर दीजिए, जो माइनस रहेगा तो प्लस करने। रेशनलाइजेशन क्यों किए हैं तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूटेगा, उसका फॉर्मूला टूट जाएगा, उसका ब्रेक होगा, अलग अलग कर दीजिएगा। तो रूट का भी क्वेश्चन मैं करवा दिया, हर टाइप का आइडेंटिटीज करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछने वाला एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट करता है हर बार एग्जाम में, तो उसको भी लेके आ गया हूं मैं आगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना, आपको एलएचएस लिखना है। सबसे पहले मैं हर क्वेश्चन में एलएचएस लेकर ही चल रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहां से सॉल्व करके निकल जाता, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, अब वीडियो देखिएगा तब ना। चलिए एलएचएस लिखूंगा सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर LHS, ठीक है। साइन को कॉमन कीजिए, साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। यहां पर कॉस को कॉमन कर लेंगे, कॉस थीटा तो हो जाएगा 2 यहां पर क्यूब होगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ क्यूब होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है बाबू। मैंने एलएचएस लेकर लिख किया है आगे कॉमन, तो यहां से आ जाएगा आपका साइन थीटा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 बराबर हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, पुट कर देते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप वीडियो को 2 गुना के स्पीड से देखिएगा या 1.5 के स्पीड से देखिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं है मैं स्लो बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा एक्सप्लेन करना है, स्टेप लिखना है, नहीं तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था। तो आपको 2 गुना के स्पीड से आप देख लीजिएगा 2 टाइम्स, लेकिन देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा -1, देखिए बाबू 1 है तो कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करने की चेष्टा मत कीजिएगा, डायरेक्ट बनाने, जो ज़्यादा जल्दबाजी में रहता है दुर्घटना घट जाता है। इसीलिए जैसे 1 का वैल्यू ये मैंने बताया है, तो 1 माइनस, आगे जब माइनस है तो उसको ब्रैकेट में डालिएगा। क्या डालने का क्या फायदा होगा बताते हैं हम आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने डाल दिया है। जब यहाँ छोटा ब्रैकेट है तो यहाँ हमको कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ता है, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर, साइन थीटा ऊपर रहेगा ही रहेगा। अब देखो बाबू साइन स्क्वायर यहाँ भी है, साइन स्क्वायर यहाँ भी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आगे कर देंगे, माइनस 2 है, 2 में से 1 घटेगा, क्या आएगा साइन थीटा स्क्वायर के साथ, ठीक है। नीचे में है आपका कॉस थीटा। अब देखो इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, इसीलिए बच्चे लोग देखते नहीं आगे माइनस और डायरेक्ट 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, आगे तो माइनस है। इसलिए मैंने बोलता हूं कि जब भी आगे माइनस हो तो ब्रैकेट में डाल के ही पुट कीजिए। अब उसका खमियाजा देखिए क्या होगा, माइनस को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों, क्योंकि आगे जब माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बच्चा इसको ध्यान में रखता नहीं एग्जाम में, ये सिली मिस्टेक करके आएगा, फिर बाद में पछताएगा। तो एग्जाम में कभी भी आगे माइनस हो तो जो भी वैल्यू पुट करे उसको ब्रैकेट में तोड़िएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट टूटता है तो आगे का बीच का साइन चेंज होता है। तो एग्जाम में ये सब सिली मिस्टेक नहीं करना है ना, इसी कारण मैंने ये क्वेश्चन डाला था। मुझे मालूम था कि बच्चे लोग माइनस, आगे माइनस रहते हैं तो डायरेक्ट ये सब देखते नोटिस नहीं करते हैं ना, प्रैक्टिस नहीं रहता है, कोई बताता भी नहीं है, तो ये सब सिली मिस्टेक से आपको बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर में आ जाएगा आपका साइन थीटा। मेरे द्वारा लिया गया सारा क्वेश्चन बहुत ही चुन चुन कर उठाया गया है क्वेश्चन, कोहिनूर की तरह। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में भी आ जाएगा आपका कॉस थीटा। नीचे देखो बाबू कॉस स्क्वायर थीटा 2 और इधर 1 घटेगा तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो तो जी एक चीज नोटिस कीजिए, एक सेकंड कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऊपर में भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, नीचे में भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, जो हर जगह रहता है बाद में कहीं नहीं रहता है, इसलिए दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा
बाई, सॉरी साइन थीटा है, स्क्वायर नहीं, साइन थीटा। तो साइन इंटू कॉस क्या होता है, घनिष्ठ संबंध है किसके साथ, टेन थीटा के साथ। इसी को कहते हैं RHS, हेंस प्रूफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने दो चीज आपको सिखाया, किस तरह से कॉमन करना है, और जहां माइनस है, अगर आगे माइनस है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको ब्रैकेट करके रखना है, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं कीजिएगा, बहुत दिक्कत होगा आपको एग्जाम में, क्योंकि यहाँ साइन चेंज होता है। ओके, 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आगे है क्या, ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल है, अभी मैंने सारा क्वेश्चन आपको बताया है ना कि tan जहां रहे उसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको डाला है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, देखिए यहाँ पर tan है, सबसे पहले LHS लिखिएगा, LHS, ठीक है, LHS में आगे बढ़िएगा। tan को हम LHS में, मैंने ये सिंपल ये पूरा लिख दिया है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। LHS tan को मैं चेंज करूंगा साइन और कॉस में, तो साइन A बाई कॉस A प्लस साइन A, नीचे भी आ जाएगा साइन A बाई कॉस A माइनस साइन A, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, रेडी रखते हैं, साइन को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। साइन जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए प्लस 1, ठीक है। नीचे में भी साइन कॉमन कर लीजिए, साइन ए आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई कॉस ए माइनस 1। साइन से साइन कैंसिल होगा ना जी, जो हर जगह रहता है बाद में कहीं नहीं रहता है। 1 प्लस कॉस ए बटा कॉस ए, एलसीएम ले लिए, यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटा कॉस ए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1 प्लस, ये तो आ गया था ना, इसको करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ तो नजर आ गया आंसर। सॉरी रुकिए एक सेकंड, इसको इरेज कर देते हैं, ये तो आंसर यहाँ पर ही आ गया। इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 बटा कॉस ए प्लस 1 और 1 बटा कॉस ए माइनस 1। कॉस को क्या करेंगे, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा ना। तो सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1, यही तो है RHS। ओके, तो जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको RHS में क्या लाना है वो भी एग्जाम में देखते हुए चलिएगा ना। जिसे मैंने नहीं देखा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करते जा रहा था, बाद में देखा। तो यहाँ से एक चीज सीख क्या मिलती है, जब भी आप सॉल्व कीजिए RHS LHS, तो RHS में क्या लाना है वो भी मद्देनजर रखते हुए जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी था, इससे ज्यादा ईजी पूरी दुनिया में क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद। ओके, फाइनली द एंड हो गया है। ओके, तो मैंने जितना भी क्वेश्चन करवाया, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिगो के से इजी क्वेश्चन पूरे 10 में नहीं है, पूरे 10 क्लास में ट्रिगो से इजी चैप्टर नहीं है। आप लोग बस डरे रहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया, क्या आप लोगों को टफ लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर इसके अलावा कोई भी चैप्टर से आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख लीजिएगा, उसका वीडियो मैं जल्द से जल्द बना के दे दूंगा। सैटरडे संडे में छुट्टी रहता है तो मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो बना के, 2 से 3 वीडियो। कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आपको पेपर लिखना है, किस तरह से साइड मार्जिन करना है, किधर रफ करना है, वो सब मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं सेकंड लास्ट दिन बताऊंगा उसको। ओके, चलिए, गुड बाय, सी यू।